नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਜਮਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। चलो शुरू करते हैं। पहला भाग है रचनात्मक लेखन। निम्नलिखन से 100 से 150 शब्दों में किसी एक विषय पर लिखे। ਅਸੀਂ लिखा है मेरा प्रिय त्यौहार। चलो पढ़ते हैं। मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली। दिवाली मेरा सबसे प्रिय त्यौहार है। ये रोशनी का त्यौहार है जिसे पूरे भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दिवाली के कुछ दिन पहले ही घरों की साफ सफाई शुरू हो जाती है और उन्हें रोशनी, दियों और रंगोली से सजाया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। बच्चे पटाखे चलाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। दिवाली का त्यौहार हमें अंधकार और प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। ये पारिवारिक एकता और खुशियों का त्यौहार है। ठीक है जी। इस तो बाद पत्र लेखन करना है। अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश की योजनाओं के बारे में पत्र लिखिए। तो बच्चों तुसी पत्र लिखना है। सबसे पहले लिखना है नमस्ते, आशा है तुम ठीक होंगे। मुझे पता चला है कि तुम्हें भी ग्रीष्म अवकाश मिल गया है। मैं तुम्हें अपनी छुट्टियों की योजनाओं के बारे में बताने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। इस बार मैंने अपनी छुट्टियों में कुछ नया करने का फैसला किया है। मैं अपनी नानी के घर गांव जा रहा हूँ जहाँ मुझे प्रकृति के करीब रहने का मौका मिलेगा। मैंने वहाँ रोज़ सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करने की योजना बनाई है। इसके अलावा मैं कुछ नई हिंदी कहानियों की किताबें भी ले जा रहा हूँ ताकि अपनी पढ़ने की आदत को और बेहतर बना सकूँ। मैंने गांव के बच्चों के साथ खेलने और उनसे कुछ नया सीखने का सीखने का भी सोचा है। तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? मुझे तुम्हारी ग्रीष्म अवकाश की योजनाओं के बारे में जानकर खुशी होगी। जब तुम वापस आओगे तो हम ज़रूर मिलेंगे और अपनी अपनी कहानियाँ साझा करेंगे। तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा मित्र। इत्थे अपना नाम लिख दो। उस तो बाद है अगला भाग 2 साहित्यिक अध्ययन। पाठ्य पुस्तक से कोई एक कविता याद कीजिए और उसका सारांश अपने शब्दों में लिखिए। चलो याद करते हैं। मैंने कर्मवीर कविता याद किया और उसका सारांश लिख रहा हूँ। कर्मवीर कविता में हरिओत जी ने कर्मशील व्यक्तियों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया है कि वो भी कभी विघ्न बाधाओं को देखकर घबराते नहीं है, तभी कठिन से कठिन कार्य भी मन लगाकर पूरा करते हैं। अपनी मेहनत से वह अपने बुरे दिनों को भी भला बना लेते हैं। वह कभी भी किसी काम को कल पर टालते हैं। वो जो कुछ सोचते हैं वही करके भी दिखाते हैं। वह अपना कार्य स्वयं करते हैं तथा कभी किसी से सहायता नहीं मांगते। वह अपने समय को अमूल्य समझकर व्यर्थ की बातों में गंवाते नहीं है। वह ना तो काम से जी चुराते हैं और ना ही टाल मटोल करते हैं। वह तो दूसरों के लिए आदर्श है। अपनी मेहनत से वह आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं तथा दुर्गम पर्वतों की चोटियों को भी जीत लेते हैं। उन्हें घरे जंगलों में अंधकार, गरजते सागर की लहरें, आग की लपटें आदि भी विचलित नहीं कर सकती तथा वह सदा अपने कार्यों में सफल रहते हैं। तो ऐसी उस तो बाद भाग थी दूसरा पार्ट कहानी भाग। पाठ्य पुस्तक में से किसी एक कहानी का नैतिक यानी कि मोरल वैल्यू लिख रही है। तो ऐसे मोरल वैल्यू लिखी है। वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी इस कहानी का। कहानी के द्वारा लेखक ने मनुष्य की आदत में आने वाले बदलाव का संदेश दिया है। लेखक का मानना है कि मानव की आदत कभी नहीं बदलती, किंतु कभी कभी कुछ ऐसे कारण भी बन जाते हैं
जिनके कारण व्यक्ति को अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा बदल देते हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाला ये बदलाव अमूक चूक परिवर्तन लाता है। कहानी में लेखक ने सवेरे के समय को सोते हुए बिताना बेकार बताया है। लेखक का मानना है कि सुबह सवेरे का समय एक स्वर्णिम हवा का आभास होता है जो व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार करता है। हुण भाग 3 व्याकरण का अभ्यास। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के 10-10 उदाहरण लिखिए। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल पर 5-5 वाक्य बनाए। चलो ਅਸੀਂ ਆਹ वाले पाठ थोड़े लिए दोनों किए हुए ने। पहला है संधि, समास, उपसर्ग के 10-10 उदाहरण। पहले है संधि, विद्या प्लस आलय विद्यालय, ये दीर्घ संधि है। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गुण संधि है। मन प्लस हर मनोहर, विसर्ग संधि। सदा एव सदैव, वृद्धि संधि। अति अधिक अत्यधिक, यण संधि। प्रति प्लस एक प्रत्येक, यण संधि। पवन प्लस अन पावन, अयद संधि। निश्चल निश्चल, विसर्ग संधि। उल्लास उल्लास, व्यंजन संधि। दु प्लस जन दुर्जन, विसर्ग संधि। उसके बाद है समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र। दशानन, दश के आनंद, आनंद जिसके, रावण, ये बहुवचन समास है। माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व समास। प्रतिदिन प्रत्येक दिन, अव्ययभाव समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। ठीक है। चौराहा, चार राहों का समूह। भरपेट, पेट भरकर। कमल नयन, कमल के समान नयन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। चक्कर पाणी, चक्कर के पानी में जिसके, विष्णु। उसके बाद है उपसर्ग। प्र से बनेगा प्रबल, प्रयोग, प्रचार। अ से अज्ञान, अधर्म, असत्य। अनु से अनुचर, अनुशासन, अनुकरण। अप अपमान, अपयश, अपशब्द। उप उपकार, उपहार, उपवन। निह से निवास, नियम, निबंध। कु से कुपुत्र, कुकर्म, कुमति। सु से सुपुत्र, सुगम, सुलेख। अधि अधिकार, अधिपति, अधिनायक। दूर से दुर्जन, दुराचार, दुर्गम। उसके बाद प्रत्यय है। ई से गरीबी, अमीरी, ईमानदारी। वाला, दूध वाला, फल वाला, गाड़ी वाला। पन, बचपन, लड़कपन, अपनापन। आवट, लिखावट, बनावट, सजावट। हट, घबराहट, चिल्लाहट, मुस्कुराहट। इक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। वान, धनवान, गुणवान, बलवान। तह, सुंदरता, मित्रता, मानवता। तत्व, देवतत्व, मनुष्यत्व, व्यक्तित्व। हार, पालनहार, खेवनहार, होनहार। उसके बाद भूतकाल के 5 भविष्य के। भूतकाल है, राम कल दिल्ली गया था। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। मैंने खाना खा लिया था। वह पिछले साल कक्षा 8 में पढ़ता था। बारिश हुई थी। वर्तमान काल के 5 वाक्य है। मैं पढ़ रहा हूँ। सूर्य पूर्व से निकलता है। बच्चे खेल रहे हैं। मोहन स्कूल जाता है। हम हिंदी सीख रहे हैं। भविष्यकाल, मैं कल बाजार जाऊंगा। वह अगले साल कक्षा 10 में पढ़ेगा। हम पिकनिक पर जाएंगे। बारिश होगी। तुम सफल होंगे। हुण अगला होमवर्क भाग 4 परियोजना वर्क है। किसी महान लेखक या कवि पर एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, जैसे प्रेमचंद, महामती वर्मा, सूरदास और तुलसीदास। असी प्रेमचंद पर किया है, चलो देखते हाँ। प्रोजेक्ट है मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत
राय श्रीवास्तव था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। गरीबी के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और बाद में लेखन को ही अपना जीवन बना लिया। उनकी पत्नी शिवरानी देवी थी। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उसके बाद पॉइंट 2, प्रमुख रचनाएं। प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उपन्यास है गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि। उनके कहानी संग्रह है मानसरोवर जो 8 खंडों में है, पूस की रात, ईदगाह, कफन, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा। उनके नाटक है करबला और संग्राम। और संपादित पत्रिकाएं थी माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण। उनका योगदान। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज की यथार्थवादी तस्वीरें प्रस्तुत की। उन्होंने किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और दलितों के जीवन की समस्याओं को उठाया और उनके प्रति समाज में संवेदना जगाई। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियाँ, गरीबी, शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और उसे जनजीवन से जोड़ा। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण थी। वो आम जनता को आसानी से समझ आती थी। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की नींव रखी। तो बच्चों असी प्रेमचंद वाला हो गया। उसके बाद उसके जीवन परिचय सब कुछ लिखता। उसके बाद संवाद रचना लिखनी है। विषय 1, मोबाइल फ़ोन और किताब के बीच संवाद लिखना है। लक्ष्य, मोबाइल और किताब के विचार जानिए। क्या किताब को बुरी लगता है कि आप बच्चे उसे नहीं पढ़ते? चलो संवाद रचना कर दे। हाँ, तो संवाद रचना। सबसे पहले मोबाइल चमकते हुए, अरे किताब कैसी हो? आजकल तो तुम्हें कोई छूता भी नहीं होगा। किताब धूल झाड़ते हुए, मैं तो ठीक हूँ मोबाइल, बस थोड़ी अकेली महसूस करती हूँ। तुम बताओ तुम्हारी दुनिया कैसी है? हर कोई तुम्हें ही लेकर बैठा रहता है। मोबाइल, मेरी दुनिया तो शानदार है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मनोरंजन का खजाना हूँ। बच्चे मुझसे गेम खेलते, वीडियो देखते हैं, होमवर्क करते हैं, सब कुछ तुम्हें तो भूल ही गए। किताब उदासी से, हाँ ये तो सच है। कभी एक समय था जब बच्चे घंटों मुझे पढ़ते थे, मेरी कहानियों में खो जाते थे। अब उनकी आंखें तुम्हारी स्क्रीन पर ही चिपकी रहती है। कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि मेरी अहमियत कम हो गई है। मोबाइल, देखो मैं भी तो ज्ञान देता हूँ, तुम सिर्फ कहानियाँ और कविताएं ही हो। किताब, तुम तकनीक हो। मोबाइल, मैं ज्ञान का स्रोत हूँ। मेरी कहानियाँ कल्पना को जन्म देती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। तुम्हारी चकाचौंध में बच्चे पढ़ना भूल गए। तुम्हारी रोशनी आंखों को थका देती है, जबकि मेरी दुनिया में वो खो जाते हैं। मेरी दुनिया में वो खो जाते हैं, अपनी कल्पना से चित्र बनाते हैं। मोबाइल, लेकिन मैं तुम्हें अपडेट भी करता हूँ। नई जानकारी, नई दुनिया, सब कुछ मुझ में है। किताब, हाँ तुम अपडेट होते हो, लेकिन क्या तुम वो सुकून दे पाते हो जो मुझे पढ़ने से मिलता है? क्या तुम वो अनुभव दे पाते हो जब पन्ने पलट जाते हैं, स्याही की खुशबू आती है? मुझे लगता है मैं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। बस बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूँ। मोबाइल सोचते हुए, शायद तुम सही कह रही हो। मैंने देखा है कई बच्चे देर रात तक मुझे इस्तेमाल करके थक जाते हैं और फिर सुबह उनकी आंखें सूजी रहती है। तुम उन्हें शांति और गहराई देती हो। किताब, बिल्कुल, मैं उन्हें धीरज सिखाती हूँ, एकाग्रता बढ़ाती हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उन्हें शब्दों से प्यार करना सिखाती हूँ जो जीवन भर उनके काम आता है। मोबाइल, मुझे लगता है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए।
मैं बच्चों को नई जानकारी दे सकता हूँ और तुम उन्हें गहराई और कल्पनाशीलता दे सकती हो। किताब, हाँ, एक अच्छा विचार है। अगर बच्चे दोनों का संतुलन बनाए रखें तो उनका भविष्य और उज्जवल होगा। तो उस तो बाद होमवर्क है 6, पोस्टर निर्माण करना है। विषय चुने प्लास्टिक मुक्त भारत, जल है तो कल है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ पोस्टर। इस तरह का पोस्टर पेंटिंग बुक च बना लियो। उस तो बाद है कहानी सुनिए और सीखिए। अपने दादा दादी या माता पिता से एक लोक कथा या पारिवारिक किस्सा सुनिए और उसे अपने शब्दों में 100 शब्दों में लिखे। विकल्प, उस कहानी से अपना क्या सीखा वो भी बताएं। चलो, मैंने अपनी दादी से लोक कथा सुनी है। एक बूंद की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी बारिश की बूंद आसमान से ज़मीन पर गिरी। वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा कि वो अकेली है पर और उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरी, वह एक सूखे हुए फूल की पत्ती पर जा गिरी। बूंद के स्पर्श से मुरझाया हुआ फूल फिर से खिल उठा। बूंद ने देखा कि उसकी छोटी सी उपस्थिति ने एक जीवन को नई उम्मीद दी है। वह खुशी से चमक उठी और समझ गई कि हर छोटी चीज़ का भी अपना महत्व होता है। मैंने इस कहानी से सीखा, छोटी सी चीज़ें या प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दूसरा, हमें कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। उस तो बाद होमवर्क है भाषा का खेल है। ये वाला कार्य, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए, अंतिम अक्षर से नया शब्द। उदाहरण के लिए खिलौना, आ से खत्म हुआ तो आ से आदमी, ई से खत्म हुआ तो इमली, ल से खत्म हुआ तो लकड़ी। कम से कम 15 शब्द बनाए। असी इनू ही अगे बढ़ाया होया है। चलो देखते हैं। पहला खिलौना, फिर आदमी, ई से इमली, ल से लीची, च से चीता, ता से तारा, रा से रास्ता, ता से ताल, ल से लहर, र से रमन, न से नैन, फिर न से नल, ल से लड़का, का से कागज, ज से जग, ग से गरम, म से मटर, र से खत्म हुआ तो रबड़, र से खत्म हुआ तो रथ, थ से थन। तो तुसी भी ये शब्द इस तरह लिख दियो। ठीक है जी। अगे है धन्यवाद। ए सी 9वीं जमात का हॉलीडे होमवर्क साडे चैनल ते एजमिन एजुकेशन ते। जे साडे चैनल ते नवे हो तो साडे चैनल में सबसक्राइब कर गए हो, क्योंकि असी होर मटीरियल लेके आ रहे हैं। ये वीडियो किहो जी लगी है तुहाडे लाइक ते कमेंट ते ही सानू पता लगता है। इसलिए साडे चैनल नू लाइक, इस वीडियो नू लाइक कर दिओ, अपने दोस्तों मित्रों नाल शेयर करियो तां जो वो भी ये हिंदी का होमवर्क ते बाकी का होमवर्क कर सकन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।